और हम जाते हैं जब ये थोड़े सोच के जाते हैं हम पैसों के लिए जा रहे हैं, नहीं, हम तो ये सोच के जाते हैं कि भारत माता के लिए जा रहे हैं और उसके लिए हम जान देने के लिए तैयार हैं। हमें इससे जान भारत माता से ज़्यादा क्या प्यारा है। टाइम से वहाँ से जुनून जगह था कि जब बोलते थे कि हमारे आज इतने सैनिक शहीद हो गए, हम उन्हें इतने मार दिए, तो उस टाइम मेरे अंदर यही एक उम्मीद थी कि इंडियन आर्मी की वर्दी पहननी है। मेरा कोई मकसद नहीं था, मैंने बोला था सिर्फ मैं लागूंगा तो भर्ती फौज में होगा, नहीं मैं कोई नौकरी नहीं करूँगा दूसरी। खुराक थी घी दूध ने तो मैं समझा ही नहीं करता कुछ भी। जमा घी दूध के अंदर घी डाल डाल के इतना पी जा रहा था जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। अगर फिजिकल की तैयारी करनी चाहती है बिल्कुल निःशुल्क तैयारी करवा करूँगा सुबह शाम, तो वो संपर्क कर सकते हैं। हमारी दिन रात 24 घंटे में से हम मुश्किल से 2 घंटे सो पाए थे जब ये ऑपरेशन सिंदूर चला था, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग चली थी। लेकिन सुशील जी दादी ताई तो हमने बात कर ली है, बता दी उन्हें आपके 2 लड़के हैं, जी जी तो आगे चाहो कि मेरे बच्चे भी आगे फौज में जी जावे। बिल्कुल चाहूँ जी। ये तो मैं तो यूँ चाहूँ पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे। हमारे पिताजी थे, अभी मैं हूँ, और मैं तो चाहूँ उनके दोनों लड़के जाएँ और कोशिश करांगे हम भारतीय सेना में भर्ती करवाने की। मतलब ताऊ जी भी फौज में थे। हाँ फौज में थे, 22 साल करके आए थे, अच्छा। और अभी मैं 16 साल करके आया हूँ, और बच्चों को भी चाह रहे हैं हम तो कि करवाएंगे भर्ती। जैसे मतलब ताऊ थे पहले उसमें फौज में, जी तो फिर आपने ताऊ ने देख कर नहीं होया कि भी मैंने फौज में लगना है। नहीं नहीं, ताऊ ने देख के नहीं जी, ताऊ तो मना करया करता अच्छा। कि क्यों, ताऊ ने देखी थी कि कितनी कष्टी है उस टाइम तो और भी उस टाइम। ज्यादा हाँ, पुराना टाइम और होगा। मामे ने ना को खेती करी थी ना, और नु सोचा करता ही फौजी के बालक है इतने हार्ड है, नहीं ट्रेनिंग नहीं होगी, नु नहीं होगी, तो इस करके न तो। लेकिन मैंने 1999 का जो युद्ध हुआ था उसके समाचार सुना करते हम रेडियो पर उस टाइम, बुग्गियाँ पर बैठ बैठ के न, तो मेरा उस टाइम से वहाँ से जुनून जगह था कि जब बोलते थे कि हमारे आज इतने सैनिक शहीद हो गए, हम उन्हें इतने मार दिए, तो उस टाइम मेरे अंदर यही एक उम्मीद थी कि इंडियन आर्मी की वर्दी पहननी है, और वो भगवान ने सुनी। और मेरे पिताजी मम्मी तो मेरे को बोलते थे कि बेटा कुछ नहीं है इसमें, आप पुलिस में भर्ती करवा दें, आपने वहाँ करवा दें, लेकिन मेरा कोई मकसद नहीं था। मैंने बोला था सिर्फ मैं लागूंगा तो भर्ती फौज में होगा, नहीं मैं कोई नौकरी नहीं करूँगा दूसरी। तो सुशील जी जैसे ट्रेनिंग हुई सिलेक्शन होने के बाद, तो उसमें फिर नहीं होया कदे ज्यादा हार्ड है। ना जी, ये तो जब मैं भर्ती हो गया था और मेरा पता चल गया था कि जाट रेजिमेंट सेंटर बरेली मिला है, तो मेरी मम्मी को भी गांव वालों ने काफ़ी ने बोला था कि आपका लड़का ट्रेनिंग नहीं कर पाएगा, वहाँ तो बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है। लेकिन हमने उधर करी, और हमें तो ट्रेनिंग में इतना मज़ा आया कि आज तक जो तक ही नहीं आया। और हम तो बोलते थे जब सिपाही बने उसके बाद भी है कि इससे तो रंगरूटी ही ठीक थी जो ट्रेनिंग करते थे हम। और वैसे हरियाणा के छोरे कड़ा घबराओ थे, वो ताई को थी कि बाल्टी का मुंह ला के दूध पिया दिया करते। ना उस टाइम तो जी मैं बता रहा, मेरी इतनी खुराक थी घी दूध ने तो मैं समझा ही नहीं करता कुछ भी। जमा घी दूध के अंदर घी डाल डाल के इतना पी जा रहा था जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। तो सुशील जी अब आप फौज से रिटायर हो गए हो, जी तो आगे क्या करना चाह रहे हो। आगे का जी देखो, अपन एक ग्रुप भी बना रखा है, मदद एकता संगठन है जो गरीब परिवार की मदद करा। हाँ, पहले तो मान ले कोई संभालने वाला नहीं था, भाई था, ये भी ड्यूटी से कभी न कभी इसको बोल देते संभाल लेता था, और अभी तो मैं आ गया हूँ तो उसको भी चलाएंगे, बेहतर करेंगे। और अभी मैं एक और सोचा हमने कि देखो, भारतीय सेना में और हरियाणा पुलिस हुई, चंडीगढ़ दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ भी, इसमें एक गरीब परिवार का बच्चा जाता है, और आजकल लोगों ने क्या धंधा बना रखा है अकेडमी के नाम से। और हम निःशुल्क अभी मैं सेवा दूंगा, ये भी गरीब परिवारों के बच्चों के लिए। कोई भी हमारी बहन भाई अगर फिजिकल की तैयारी करनी चाहती है बिल्कुल निःशुल्क तैयारी करवा करूँगा सुबह शाम, तो वो संपर्क कर सकते हैं। यही मेरा लक्ष्य है कि देखो, गरीब परिवार का बच्चा हो चाहे कोई भी हो, भारतीय सेना के अगर भारत माता के लिए, हमारे देश के लिए अगर सोचता तो मैं उसके लिए 10 कदम सोचूंगा। अगर कोई गरीब परिवार का बच्चा, उसको खाने पीने की, रहने की, जूते की, ड्रेस की, किसी भी प्रकार की मदद होगी तो मैं करके ना उसकी तैयारी करवाने की कोशिश करूँगा। मतलब उस चीज में वो पीछे नहीं रहना चाहिए सुविधा के मामले जी में। बिल्कुल, किसी प्रकार से पीछे नहीं रहने देंगे, हर संभव मदद की जाएगी। सुशील जी देखो बहुत सारे फौजी भाई है जो देश की सेवा कर रहा है, बॉर्डर पे भी तैनात है, लेकिन घर के बाट देखे जा है कि हमारा बेटा कद होगा, जब आवे है तो बहुत सारे फौजी भाई है जो तिरंगे में लपेट का आवे है। जी देखो, ये तो मैं तो कहूँ सौभाग्य है उन भाइयों का जिनको जो तिरंगे में आवे। जब अभी ये वो हुआ था, सिंदूर ऑपरेशन हुआ था, उस टाइम हमारे को भी उम्मीद जगी थी कि हम भी उधर जाएंगे लड़ाई के अंदर, और हमारी छुट्टी भी बंद कर दी थी, और हमारी दिन रात 24 घंटे में से हम मुश्किल से 2 घंटे सो पाए थे जब ये ऑपरेशन सिंदूर चला था, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग चली थी। लेकिन हमने 1 डेढ़ महीना तो इंतज़ार किया, लेकिन भगवान ने नहीं चाहा, हमारी किस्मत नहीं थी, हम वो
बात ही उधर ही ख़त्म होगी। तो ये तो सौभाग्य की बात है। और हम जाते हैं जब ये थोड़े सोच के जाते हैं हम पैसों के लिए जा रहे हैं, नहीं, हम तो ये सोच के जाते हैं ये भारत माता के लिए जा रहे हैं, और उसके लिए हम जान देने के लिए तैयार। हमें इससे जान भारत माता से ज़्यादा क्या प्यारा है। तो सुशील जी चाह चढ़ा है कि हमने अपने देश की सेवा करने का मौका जी मिला है। बिल्कुल, देखो मेरे को तो बहुत खुशी है। और मैं जब उधर से आया दुख तो हुआ था कि अपने परिवार को छोड़ के जा रहे हैं, और भारत माता की हमने हमारे कर्मों में इतना था कि 16 साल ही लिखी हुई थी। और आगे भी हम हमारी अगर ज़रूरत पड़ती है कभी, कोई भगवान ना करे ऐसा हो कि किसी के साथ युद्ध होता, तो हमारे को बुलाएंगे तो हम 24 घंटे तैयार हैं। अच्छा सुशील जी ने और बताओ, क्योंकि एक टाइम था कि बच्चा में आर्मी का जुनून होया करता, गाँव में न्यू नहीं बेरा कितने बालक है जो फौज की नौकरी खातर बहुत मेहनत कराया करते, लेकिन एक वो जुनून खत्म हो गया। जी, एक तो ये जो अग्निवीर वाला है ना, इसके कारण लोग बच्चों ने अपने आप ही कर लिया। बाकी मैं कहूँ अग्निवीर जैसी कोई सिस्टम है ही नहीं। एक बारी आप जाके देखो वहाँ, आप खुद ये जो बच्चे तैयारी नहीं कर रहे उनको बोलोगे, गाइड करोगे कि हाँ इससे अच्छा है ही नहीं कुछ। तो अग्निवीर बहुत ही अच्छी संस्था है। मैं तो ये कहूँ कि इसके अंदर आप भर्ती हो, ये तो है नहीं कि अगर 100 भर्ती हुए तो 100 के 100 ही 4 साल में आ जाएंगे। उसमें से 20-25% वो भी मुश्किल से। अभी सरकार ने कई बारी बीच में ये आदेश भी आए हैं कि पूरी 100% करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बहुत सी वैकेंसियाँ जो यूनिटों के अंदर डीपी चली हुई है पूरे नहीं हो पा रहे हैं जुआन। तो लगभग 100% हो जाएगा। अगर 100 नहीं भी होता, जो 25% आएंगे उसको ये देखो ना, आप 18 का भर्ती हो गया, 22 साल का हो गया ना, वो वापस आ रहा है। और 22 से 30-30 साल के बच्चे ऐसे घूमते रहते हैं यहाँ। और वो 4 साल के अंदर 13-14-15 लाख रुपए लेके आएगा, अपना बिजनेस कर सकता है। अगर बिजनेस नहीं तो अभी हरियाणा पर सरकार ने 10% से बढ़ा के 20% कोटा कर दिया है। एक्स सर्विसमैन का बढ़िया कोटा मिलेगा, फर्स्ट में उसको लिया जाएगा, दिक्कत कहाँ है रही। सुशील जी आपने देश की सेवा करी है, तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? युवाओं का ये संदेश है जी, देखो आजकल नशा बहुत फैल रहा है। एक तो मैन सबसे बड़ी समस्या जो नशे से बच के रहो, सबसे जो मैन है आज परिवारों में देखते हैं तो कई प्रकार के नशे जो हमने तो कभी सुने नहीं है। तो नशे से दूर रहो, और जो आपकी इच्छा है माँ बाप का क्या मानो। और माँ बाप से भी मैं ये कहना चाहता हूँ, बच्चों पर थोड़ा ध्यान रखो। आजकल स्कूलों में, कॉलेजों में या कहीं भी जाते हैं बच्चे, एक तो फ़ोन में ऐसा सिस्टम हो गया कि पूरा दिन इसके अंदर घुसे रहते हैं। तो माँ बाप को थोड़ा बच्चे का ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ बच्चा जा रहा है वो उधर पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है। तो युवाओं को यही है भाई, नशे से दूर रहो, इसमें कुछ नहीं रखा। देखो मैं 16 साल सर्विस करके आया हूँ और 36 साल मेरी एज होगी। आज तक मैंने कोई बीड़ी, गुटखा, दारू इतने बर्फ़ों के अंदर भी रह लिया, मैंने आज तक टच नहीं करके देखा कि ये क्या चीज़ है। तो मैं मेरा कुछ बिगड़ा हुआ है? कुछ नहीं ना। तो वही फ़र्क पड़ता है, और एज का फ़र्क पड़ता है। अगर मैं आज कुछ ये गलत काम नहीं कर रहा, दारू बीड़ी नहीं पी रहा, नशा नहीं कर रहा, तो मैं जो आज नशा कर रहा उससे लगभग मैंने ज़्यादा नहीं कहूँगा, 10-15 साल ज़्यादा ही जीऊँगा। तो भाई आपका क्या कहना है कि जो देश की सेवा कर रहे हैं, बॉर्डर पर खड़े होकर हैं, और बहुत सारे फौजी भाई हैं जो भाई बाट भी देखा है, लेकिन आज तो चलो फोन पे बात भी हो जाए, एक टाइम ऐसा भी होया करता कि ना घर का बेरा पटाया करता, ना घर आया ने उसका बेरा पटाया करता। तो भाई बड़ी खुशी की बात है, आज सारी दादी ताई है, बुआ है, तो सारी की सारी इस खुशी में शामिल हो रही है। बाकी फौजी साहब ने बहुत सारी बात बताई है, तो आपका क्या कहना है जरूर बताइए, तस्वीरें ज़्यादा ज़्यादा शेयर करियो। हाँ जी, हाँ जी। पहले तो हमारे टाइम पे तो इतना हो नहीं था। आप भी एक मिनट सर, आप भी फौज में थे? हाँ, मैं भी मार्च में रिटायरमेंट हुआ। मैं पंजाब रेजिमेंट में था, अच्छा। संजय फौजी बोबुआ। अभी सार कैंट पर ही है ऐसे। मैं भाई साहब से मदद एकता संगठन के थ्रू जुड़ा था, और भाई साहब ने जब से किया है तो हम हर जगह हेल्प भी करते हैं। और फौज में एक देखो ऐसा है जी, 4 साल जो अग्निवीर की बता रहे हैं, 4 साल में कम से कम डिसिप्लिन तो सीखेगा जी। घर पे रहते हुए क्या कर लेंगे? घर पे कुछ नहीं बिगड़ने वाली बात है। आजकल नशा बहुत फैल रहा है, और उसमें क्या 4 साल के बाद घर की स्थिति भी ठीक हो जाती है। और हरियाणा सरकार है वो आने वाले टाइम में भी देख दे रही है, आने वाले टाइम में अग्निवीर ही होंगे हर जगह। और जैसे पड़ोसी देश हमारे, उनमें क्या होता है 4-5 साल की है स्कीम है हर जगह। आने वाले टाइम में खुदा न खास्ता मान ले युद्ध छिड़ जाता है, तो एक तो 4 साल वाला होगा, मतलब पता तो है उसको हमने क्या करना है। हथियार बैकअप में भी पीछे वो दे सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं फौजी की, अगर किसी ने 4 साल किया हुआ है। एक सर आप कह रहे थे कि हमारे टाइम पे ही तो वीडियो कॉल हो गया है। हाँ, मैं 2004-5 का भर्ती हूँ जी। उसमें क्या था, मतलब चिट्ठियाँ जाती थी जी। मैं ट्रेनिंग पे था, कम से STD से कम से कम 2-2 ढाई महीने बात नहीं होती थी जी। उसमें क्या था, ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती थी, और चलते चलते पूरियाँ खानी पड़ती थी। चलते चलते हाँ, भाग के ट्रेनिंग के दौरान जिस में भाई साहब थे जा ट्रेनिंग में, मैंने 2000 में भर्ती देखी थी वो, और बहुत हार्ड ट्रेनिंग थी। आने वाले टाइम में अभी तो इतना होनी है,
ट्रेनिंग थोड़ी वैसे कम सर एक चीज तो है कि फौजी बनना आसान तो नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं है जी, क्योंकि पहले भी खूब मेहनत और बाद में फिर ट्रेनिंग पे भी खूब बिल्कुल जी। मैं 5 साल लगातार भर्ती देखी जी, 5 साल किसको बोलते, और 30वीं भर्ती में भर्ती हुआ था मैं। 30वीं भर्ती में। हाँ, 30वीं भर्ती में भर्ती हुआ था। मेरे साथ वाले जो मेरे चेले थे ना, जो पूछते थे फौज में कितने फोटो लगते हैं, वो उनकी 3-3 4-4 साल नौकरी हो गई थी। सर एक बात बताओ, आपका नाम क्या है? संजय फौजी वो बुआ। संजय फौजी बोबुआ। पर संजय सर ने हार नहीं मानी, 30 हाँ, 30 वाली चढ़ा कर दिया सर आपने। फौज मेरे जुनून था जी। बिल्कुल। मेरे चाचा जी फौज में थे, मेरे ताऊ का लड़का है वो फौज में था, और मेरे दूसरे दादाजी हैं वो फौज में थे। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी फौज में चल रहे हैं। देखो भाई, एक भर्ती दो भर्ती मतलब 5 6 7 ही जाकर आदमी कितने कितना हार मान गया है कि भी बस बहुत हो गया, लेकिन फौज का ऐसा जुनून, भारत माँ की सेवा करने का ऐसा जुनून कि 30वीं भर्ती में जाकर सिलेक्शन होया। तो भाई ऐसे जज्बे खातिर आप क्या कहोगे, जरूर बताइए।